हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मूवी अद्भुत। मूवी की स्टार्टिंग होती है डिटेक्टिव गजराज से, जिसे आज अवार्ड मिलने वाला है। एक्चुअली डिटेक्टिव ने एक मर्डर केस सॉल्व करने में पुलिस की हेल्प की थी, इसलिए उन्हें यह अवार्ड दिया जा रहा है। गजराज वो अवार्ड लेने के लिए अपनी वाइफ और बेटे के साथ आए हैं। जिसके बाद जब गजराज को अवार्ड मिलता है तो मीडिया में से कुछ लोग उनसे क्वेश्चन पूछते हैं और वो पूछते हैं कि क्या उसने ऐसा कोई केस देखा है जिसमें उसका दिमाग भी हिल गया हो। अब ये सुनने के बाद गजराज कुछ टाइम के लिए खामोश हो जाते हैं और रिपोर्टर से कहते हैं कि हर एक केस में एक अलग ही लॉजिक होता है। ये बोलकर गजराज वहाँ से चला जाते हैं। जिसके बाद कहानी 5 साल पहले चली जाती है, जहाँ पर हम डॉक्टर श्रुति और डॉक्टर आदित्य को देखते हैं, जो अपने नए घर में शिफ्ट हुए थे। उन दोनों की बातों से ये पता चलता है कि उन दोनों का रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है। मतलब आदित्य श्रुति से किसी बात पर नाराज़ है। श्रुति जब आदित्य के करीब जाने की कोशिश करती है तो आदित्य उसे रोक देता है और सोने चला जाता है। तो वहीं हम श्रुति को देखते हैं जैसे घर में अजीब सी चीज़ें फील हो रही थीं। अब दूसरे दिन आदित्य हॉस्पिटल जाता है तो वह श्रुति अपने घर में काम में लग जाती है। अब जब वो मिक्सर पर कुछ कर रही थी काम, तो मिक्सर अपने आप चालू हो गया था। ये देखकर श्रुति बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो स्विच ऑफ कर देती है, लेकिन फिर भी उसका मिक्सर अपने आप चालू हो रहा था। जिसके बाद उसके मिक्सर का जो बर्तन था वो उड़ता है और दीवार पर एक क्रॉस का निशान बन जाता है, जो देखने के बाद श्रुति बहुत ज़्यादा डर जाती है। जिसके बाद आदित्य डिटेक्टिव गजराज को बुलाता है। श्रुति गजराज को बताती है कि उसे यहाँ पर बहुत सारा अजीब चीज़ें फील होती हैं। उसे ऐसा लगता है कि कोई उन्हें मारना चाहता है या उनके साथ कुछ बुरा करना चाहता है। जिस पर गजराज का कहना था कि अगर उन्हें इस तरह का डर लग रहा है तो उन्हें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। लेकिन श्रुति कहती है कि उनके साथ जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा अजीब है। वो गजराज को बताती है कि जब वो मिक्सी बंद कर रही थी तो मिक्सी अपने आप चालू हो रही थी, और जब बर्तन टूटा तो उसमें से एक क्रॉस बन गया। साथ ही जब वो दोनों अपने नए घर की शॉपिंग करने के लिए गए थे तो उनके ऊपर एक झूमर गिर रहा था। वो दोनों किसी तरह से बच गए थे, लेकिन झूमर गिरने के बाद उस क्रिस्टल से भी क्रॉस बन गया था। अब ये सब देखने के बाद गजराज समझ जाता है कि ज़रूर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो है। इसलिए वो उन दोनों से कहता है कि अगर आइंदा कुछ ऐसा होता है तो उसे इन्फॉर्म करें। जिसके बाद गजराज अपने ऑफिस जाता है और अपने ऑफिस बॉय सोनू से कहता है कि रावत हाउस के 1 किलोमीटर रेडियस के मैप डिटेल्स लाने के लिए। जिसके बाद गजराज उसी शॉप में जाता है जहाँ पर आदित्य और श्रुति गए थे, और वहाँ पर जाकर जब सब कुछ छानबीन करने लगता है तब वो वहाँ से बाहर आता है तो उसके पास एक आदमी आता है और उससे पूछता है क्या आपको मेरी हेल्प चाहिए। तो गजराज यहाँ पर कहता है कि नहीं, मुझे आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए। जिसके बाद हम आदित्य और श्रुति को देखते हैं, जो आज बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि आज आदित्य का सेमिनार था। वहाँ पर गजराज भी आया था ताकि वो देख सके कि उनके साथ ये अजीब हादसे क्यों होते हैं। अब जैसे ही आदित्य का सेमिनार शुरू होता है वहाँ पर अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं, जो सुनने के बाद सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थे। तभी गजराज देखता है कि सेमिनार हॉल के पंखे काफ़ी तेज़ घूम रहे थे, और ये देखने पर सोनू से कहता है कि वे पंखे बंद कर दे। लेकिन जब सोनू फ़ैन ऑफ करता है फिर भी वे फैंस घूम रहे थे। तभी एक फ़ैन आदित्य और श्रुति की तरफ जाता है, लेकिन वो दोनों किसी तरह से बच जाते हैं और गजराज देखता है कि वहाँ पर क्रॉस बन गया था। जब गजराज लोगों को देखने लगता है तो उसे एक लड़की पर शक होता है, क्योंकि बाकी सारे लोग बाहर की तरफ भाग रहे थे, लेकिन वो लड़की जो थी वो पीछे मुड़कर देख रही थी। तभी गजराज को याद आता है कि इस लड़की को उसने पहले भी कहीं देखा है। गजराज को याद आता है कि उसने उस लड़की को पहले चर्च में देखा था, इसलिए वो सोनू से कहता है कि इस लड़की के बारे में सब कुछ पता करे। जिसके बाद गजराज उस लड़की की फ़ोटो लेकर चर्च में जाता है और फादर से उस लड़की के बारे में पूछने लगता है। तो फादर बताते हैं कि इस लड़की का नाम मैरी मैथ्यू है, जो कि एक फाउंडेशन के लिए काम करती थी। उस फाउंडेशन का नाम था आशा फाउंडेशन, और वो फाउंडेशन एक्सीडेंट में इंजर्ड हुए पेशेंट्स की मदद करते थे। जिसके बाद गजराज ऑफिस आता है तो सोनू भी उसे यही सब कुछ बताता है, लेकिन गजराज कहता है कि उसे मैरी के बारे में सारी डिटेल्स चाहिए, जैसे कि वह दिन भर कहाँ जाती है, क्या क्या करती है। और गजराज खुद मैरी से मिलने चला जाता है। वह उससे पूछता है कि वो उस दिन सेमिनार में क्या कर रही थी। तो मैरी बताती है कि उनका आशा फाउंडेशन किसी क्लिनिक के साथ जुड़ना चाहता था, इसलिए मैरी उस सेमिनार में गई थी। अब ये सब सुनने के बाद गजराज उससे पूछता है कि क्या वो आदित्य रावत को जानती है, जिस पर मैरी कहती है कि वह उसे नहीं जानती। अब गजराज आदित्य के पास जाता है और उससे मैरी के बारे में पूछता है, लेकिन आदित्य भी उसको यही बताता है कि वो किसी मैरी को नहीं जानता। तो वही सोनू
कॉन्टिन्यूसली मैरी पर नज़र रख रहा था। लेकिन मैरी अपने घर से आशा फाउंडेशन जाती, फिर चर्च और फिर चर्च से घर के लिए चली जाती। लेकिन एक दिन गजराज देखता है कि मैरी और आदित्य एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। वो दोनों कुछ बातें करते हैं, जिसके बाद आदित्य अपनी कार लेकर वहाँ से जाने लगता है। तो वही मैरी आगे जा रही थी, लेकिन तभी वह अचानक से रुक जाती है और आदित्य के कार के पीछे ज़ोर से भागने लगती है। ये देखने के बाद गजराज को थोड़ा सा डाउट होता है कि आखिर मैरी आदित्य के कार के पीछे क्यों भागी। इसलिए वो फिर से आदित्य के पास जाता है और उससे मैरी के बारे में पूछने लगता है। लेकिन आदित्य अभी भी यही कह रहा था कि वह मैरी को नहीं जानता। जिसके बाद गजराज उसे मैरी की फ़ोटो दिखाता है और ये देखने के बाद आदित्य कहता है कि मैरी नहीं है बल्कि अंजलि मल्होत्रा है, राय मल्होत्रा की बेटी, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और वो लोग आदित्य की फैमिली फ्रेंड भी थे। अब ये सुनने के बाद गजराज काफ़ी शॉक था, क्योंकि वो जिस लड़की को मैरी समझ रहा था वो तो अंजलि मल्होत्रा थी। जिसके बाद गजराज उसके बारे में गूगल करता है तो वो कुछ फ़ोटोज़ देखता है, वो अंजलि मल्होत्रा थी। एक्चुअली में मैरी और अंजलि दोनों दिखने में सेम टू सेम थे। इसीलिए गजराज अंजलि मल्होत्रा के बारे में सब कुछ पता करने में लग जाता है। तभी फिर से वो बूढ़ा आदमी गजराज के पास आता है और वो उसे कहता है कि वो उसे जानता है कि गजराज टेंशन में क्यों है। गजराज यही सोच रहा था कि आखिर ये लड़की मैरी है या अंजलि, लेकिन वो आदित्य और श्रुति के पीछे क्यों पड़ी है। अभी सुनने पर गजराज फिर से उस आदमी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि गजराज के पापा थे, जिनकी डेथ हो गई थी। लेकिन गजराज अक्सर केस सॉल्व करते हुए उन्हें इमेजिन किया करता था, क्योंकि उसके पापा भी डिटेक्टिव थे और उनके साथ रहते हुए ही गजराज डिटेक्टिव बन गया था। जिसके बाद हम आदित्य को देखते हैं, जो हॉस्पिटल से घर आता है। तभी वो देखता है कि उसके घर में खून के पैरों के निशान थे। ये देखकर आदित्य बहुत ज़्यादा डर जाता है और जब वो ऊपर जाकर देखता है तो वो देखता है कि श्रुति काफ़ी अजीब से बिहेव कर रही थी। जब आदित्य किसी तरह से उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन श्रुति वहाँ से भागने लगती है। ये देखने पर आदित्य भी उसके पीछे जा रहा था। वहीं गजराज को भी सोनू से पता चलता है कि आज मैरी प्रोटेस्ट करने के लिए गई है। अभी सुनने के बाद गजराज समझ जाता है कि ज़रूर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी, इसलिए गजराज भी वहाँ पर जाता है। तो वो देखता है कि श्रुति एक ट्रक के सामने खड़ी थी। वो ट्रक श्रुति को उड़ाने ही वाला था कि गजराज किसी तरह से श्रुति को बचा लेता है। जिसके बाद आदित्य और वो श्रुति को लेकर घर आते हैं और डॉक्टर को बुलाते हैं। तब आदित्य गजराज को बताता है कि श्रुति डिप्रेशन में है और इसी तरह से कभी कभी उसे पैनिक अटैक्स आते हैं। ये सुनने के बाद गजराज आदित्य को डांटने लगता है कि उसे ये बात पहले से उसे बता देनी चाहिए थी। जिसके बाद डॉक्टर आदित्य को बताती है कि श्रुति प्रेग्नेंट है। जो सुनने के बाद आदित्य काफ़ी ज़्यादा शॉक था। वो श्रुति के पास जाता है, उससे पूछने लगता है कि जब वो दोनों इंटीमेट ही नहीं हुए तो ये श्रुति प्रेग्नेंट कैसे हो गई। तो श्रुति बताती है कि उस दिन आदित्य जब ड्रिंक करके आया था तब वो दोनों इंटीमेट हुए थे, इसीलिए आदित्य को इसके बारे में ज़्यादा कुछ याद नहीं था। लेकिन अब श्रुति प्रेग्नेंट थी और वो बहुत ज़्यादा खुश थी इस बात से। लेकिन आदित्य कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ये देखकर श्रुति अपना सर दीवार पर पटकने लगती है, जो देखने के बाद आदित्य काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि श्रुति के अंदर किसी की आत्मा थी। अब श्रुति काफ़ी भयानक रूप ले चुकी थी, इसलिए आदित्य काफ़ी ज़ोर से उसका नाम लेता है। जिसके बाद फाइनली श्रुति नॉर्मल हो जाती है। उसके बाद हम गजराज को देखते हैं, जो अंजलि के एक फ्रेंड से मिलने जाता है। अंजलि की फ्रेंड बताती है कि कुछ सालों पहले वो लोग एक पार्टी में गए थे। अंजलि एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन उसी पार्टी में उसने देखा कि वो लड़का किसी और के साथ इंटीमेट हो रहा था। ये देखने के बाद अंजलि का दिल टूट गया था और वो शराब पीते हुए अपने घर जाने लगी थी। और तभी अंजलि की कार का एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया, जिसमें अंजलि को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी। जब उसकी फ्रेंड उसके घर पहुंची तो उसके घर वालों ने बताया अंजलि LA चली गई है और उसके बाद उसका कभी भी अंजलि के साथ कांटेक्ट नहीं हुआ। अब ये सुनने के बाद गजराज सोनू से कहता है कि वो पुलिस स्टेशन जाकर अंजलि के एक्सीडेंट की पूरी रिपोर्ट लेकर आए। जब सोनू वो रिपोर्ट लेकर आता है और गजराज को रिपोर्ट पढ़कर सुनाने लगता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि उस रात जब अंजलि का एक्सीडेंट हुआ था तो उसे काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी, इसलिए ट्रक वाला खुद अंजलि को लेकर हॉस्पिटल गया था। लेकिन ना ही उस ट्रक वाले के खिलाफ कोई कंप्लेंट फाइल हुई थी और ना ही उस रिपोर्ट में ये मेंशन था कि अंजलि ने शराब पी थी। ये सब देखने के बाद गजराज समझ जाता है कि ये रिपोर्ट बदली गई है, इसलिए वो असली बात जानने के लिए अंजलि के पापा से मिलने जाता है। पहले तो अंजलि के पापा उसे बता रहे थे कि अंजलि उस एक्सीडेंट के बाद LA चली गई थी, लेकिन गजराज उसे कहता है कि वो जानता है कि मैरी और अंजलि एक ही है और अगर उन्होंने सच नहीं बताया तो वो उसका DNA टेस्ट करवाएगा। इसके बाद अंजलि के पापा कहते हैं कि एक्सीडेंट के बाद अंजलि का चेहरा बुरी तरह से ख़राब हो गया था, इसलिए उन्होंने अंजलि को LA भेजा।
जहाँ पर उसका ट्रीटमेंट हुआ। ट्रीटमेंट के बाद जब वो इंडिया वापस आई तो उसने अपनी पहचान बदल दी, क्योंकि वो अपनी लाइफ की नई शुरुआत करना चाहती थी। इसलिए वो मैरी बनकर लोगों की सेवा करने लगी। साथ ही गजराज को भी ये बात पता चली कि अंजलि के एक्सीडेंट के बाद उसकी ट्रीटमेंट किसी और ने नहीं बल्कि आदित्य ने की थी। और अगर ऐसा है तो फिर आदित्य को अंजलि क्यों मारना चाहती है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो आदित्य और अंजलि को आमने सामने लाएगा। वो जाकर ये बात श्रुति और आदित्य को बताता है तो वो दोनों भी मान जाते हैं। जिसके बाद वो उन दोनों को लेकर चर्च जाता है, जहाँ पर अंजलि भी आया करती थी। पहले तो अंजलि वहाँ से चुपचाप जाने लगती है, लेकिन बाद में वो वापस आती है और आदित्य को काफ़ी चोट पहुँचाने लगती है। ये देखने के बाद श्रुति चिल्लाती है और जैसे ही श्रुति चिल्लाती है अंजलि वहाँ से भाग जाती है और वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। अब ये देखने के बाद भी गजराज समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अंजलि ने आदित्य पर हमला क्यों किया, जबकि आदित्य ने उसकी ट्रीटमेंट की थी। जिसके बाद गजराज उसी लोकेशन पर जाता है जहाँ पर अंजलि का एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ पर वो अपने पापा को भी इमेजिन कर रहा था। तो गजराज से वो कहते हैं उसके पापा कि उसने अभी तक सबकी स्टोरी सुनी है, लेकिन ट्रक ड्राइवर की स्टोरी अभी तक नहीं सुनी। जिसके बाद गजराज ट्रक ड्राइवर से मिलता है और उसे उस रात के बारे में सब कुछ पूछने लगता है। तो ट्रक ड्राइवर बताता है कि जब वो ट्रक चला रहा था तो उसने कुछ भी शराब नहीं पी थी। उसने देखा कि एक लड़की गाड़ी चलाते हुए आ रही थी, लेकिन उसकी कार बिल्कुल भी उसके कंट्रोल में नहीं थी। ये देखने के बाद ट्रक ड्राइवर ने अपना ट्रक रोक लिया और वो कार उसके ट्रक से जाकर टकरा गई। जिसके बाद उसने देखा कि उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा चोटें लगीं और ये देखकर वो उस लड़की को हॉस्पिटल लेकर गया। उसे अगले दिन पता चला कि लड़की अब ठीक है। ये जानने के बाद वो अपने घर वापस आया, तब उसे पता चला कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। वो ट्रक ड्राइवर कहता है कि उसने उस लड़की की मदद की थी, फिर भी उसके बाद उन्होंने उसके साथ ऐसा किया। जिसके बाद गजराज हॉस्पिटल जाता है और वो देखता है कि रूम नंबर 11 की लाइट ब्लिंक हो रही थी। इसलिए वो उस रूम के अंदर जाता है तो वहाँ पर भी क्रॉस था। ये देखने के बाद गजराज को थोड़ा सा डाउट हो जाता है। जिसके बाद गजराज और छानबीन करने लगता है और उसे थोड़ी सच्चाई पता चल जाती है। इसलिए वो श्रुति को कॉल करके इन्फॉर्म करता है कि वो हॉस्पिटल ना जाए, लेकिन श्रुति उसकी बात नहीं सुनती और आदित्य के साथ हॉस्पिटल चली जाती है, क्योंकि आज उनके लिए बहुत बड़ा दिन था। जिसके बाद गजराज भी हॉस्पिटल आता है और वो देखता है कि श्रुति और आदित्य के साथ वहाँ पर अंजलि के पापा भी थे। उन तीनों को साथ में देखकर गजराज कहता है कि अब उसको सबको समझ में आ चुका है। तभी वहाँ पर लाइट ब्लिंक होने लगती है और हम अंजलि को देखते हैं, जो काफ़ी गुस्से में वहाँ पर आ रही थी। ये देखने के बाद अंजलि के पापा उसे समझा रहे थे कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन अंजलि उनके ऊपर अटैक करने लगती है। जिसके बाद वो आदित्य के ऊपर अटैक करती है। ऐसा लग रहा था कि वो आदित्य को मारना चाहती है, लेकिन तभी वो रुक जाती है और श्रुति के पीछे बढ़ जाती है। अब अंजलि श्रुति के ऊपर वार करने ही वाली थी। गजराज उसे रोकता है और उसे बताने लगता है कि श्रुति प्रेग्नेंट है और अब वो उसके बच्चे को कुछ नहीं होने देगा, लेकिन अंजलि उसकी बात नहीं सुनती और श्रुति को उठाकर पटक देती है। तभी गजराज वहाँ पर एक बूढ़े कपल को लेकर आता है, जो अंजलि को एमी कह के बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि वो ऐसा ना करे, उसे छोड़ दें। ये सुनने के बाद अंजलि रुक जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अंजलि की बॉडी में एमी की आत्मा थी और जो ओल्ड कपल था वो एमी के मम्मी पापा थे। उनके कहने पर ही एमी ने श्रुति को छोड़ दिया था। जिसके बाद गजराज आदित्य और श्रुति से कहता है कि अंजलि के अंदर मैरी मैथ्यूज़ की आत्मा थी, इसलिए अब वो दोनों सब कुछ बता दें, नहीं तो उनके साथ अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जब अंजलि का एक्सीडेंट हुआ था तो उसे उसी हॉस्पिटल में लाया गया था जहाँ पर आदित्य और श्रुति थे। वहाँ पर अंजलि के पापा आए और उन्होंने आदित्य से कहा कि वो किसी भी हालत में अंजलि को बचा ले, लेकिन आदित्य ने बताया कि अंजलि का हार्ट बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुका है, इसलिए उसके बचने के चांसेस काफ़ी कम थे। जिस पर अंजलि के पापा ने कहा कि अगर आदित्य ने अंजलि की जान बचाई तो वो आदित्य को बहुत ज़्यादा पैसे देंगे, साथ ही वो हॉस्पिटल भी उसे खरीद कर देंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमीर थे। अब ये सुनने के बाद भी आदित्य उन्हें मना कर रहा था, लेकिन श्रुति उसे कहती है कि वो अंजलि की जान बचा सकते हैं। श्रुति का कहना था कि उनके यहाँ जो मैरी नाम की पेशेंट है वो 7 महीने से कोमा में थी, इसलिए वो लोग उसका हार्ट निकालेंगे और अंजलि को लगा देंगे। अब ये बात सुनने के बाद आदित्य श्रुति को डांटने लगता है, वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। वो श्रुति को समझाने लगता है कि मैरी की बॉडी थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट्स दिखा रही है, यानी कि वो बाद में होश में आ सकती है, लेकिन श्रुति कहती है कि वो कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा रही, इसलिए उन्हें उसका हार्ट अंजलि को लगाना चाहिए। इसलिए श्रुति जाकर खुद मैरी का ऑक्सीजन बंद कर देती है, जिसके बाद उसका हार्ट निकालकर अंजलि को लगा देती है और उन्हें ये सब करता हुआ एमी की आत्मा देख रही थी। अब मैरी का हार्ट अंजलि को लग गया था और उसकी जान बच गई थी,
लेकिन मैरी की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद मैरी की आत्मा ने अंजलि को पोजेस किया और वही सब काम करने लगी थी जो मैरी किया करती थी, जैसे कि इंजर्ड पेशेंट्स की मदद करना और अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना। लेकिन जब उसने श्रुति और आदित्य को फिर से देखा तो वो उनकी सच्चाई सबके सामने लाना चाहती थी, इसलिए वो उन्हें इस तरह से डरा रही थी। अब ये सब सुनने के बाद गजराज उन तीनों को डांटने लगता है कि कैसे वो लोग एक मासूम लड़की को मार सकते हैं। तो वहीं मैरी की आत्मा अब अंजलि की बॉडी को छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद वहाँ पर पुलिस आती है और इन तीनों को पकड़ लेती है। अब कुछ मंथ्स बीत जाते हैं और श्रुति को जेल में ही एक बेटा होता है, जिसे वो गजराज को दे देती है। यानी कि मूवी के स्टार्टिंग में जो लड़का गजराज और उसकी वाइफ के साथ फंक्शन में आया हुआ था, वो श्रुति और आदित्य का बेटा था। और इसी के साथ ही मूवी का ये एंड यहाँ पर हो जाता है। दोस्तों, अद्भुत मूवी की स्टोरी बहुत ही अलग है और बहुत ही अच्छी है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।